दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। देर रात का वक्त है। इस वक्त घरोंडा हाईवे पर, नेशनल हाईवे 44 दिल्ली अमृतसर हाईवे पर सनसनीखेज वारदात सामने आती है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। इसराना से एक एजेंसी मालिक अपनी गाड़ी से अपने गांव वापस करनाल ज़िले के उचाना जा रहा था कि घरोंडा हाईवे पर दो मोटरसाइकिलों पर सवार हथियारों से 4 बदमाश उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। बाकायदा एक राउंड फायर किया जाता है। गाड़ी के दोनों तरफ के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। एजेंसी के ओनर को छर्रे लगे हैं। गनीमत यह रही कि जो फायर हुआ था वो शीशों को चकनाचूर करते हुए निकल गया, लेकिन जो एजेंसी के ओनर हैं उनका मालिक की कृपा से बचाव हो गया। बहरहाल इलाज के लिए उन्हें घरोंडा सरकारी अस्पताल में लाया गया है। सूचना मिलते ही विशाल के परिजन जो है इस वक्त घरोंडा सरकारी अस्पताल में पहुंच गए हैं। सूचना मिलते ही घरोंडा पुलिस और CIA की अलग अलग टीमें बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला क्या है, आइए उनके परिजनों से जानते हैं। तो दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें देर रात को आप इस वक्त हम घरोंडा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया। अब ये वो गाड़ी है, इस गाड़ी को बदमाशों ने घेरा और फिर जो है राइट साइड से फायर किया। इस गाड़ी का पूरा शीशा टूट जाता है। गोली जो है इस शीशे में लगने के बाद लेफ़्ट हैंड के शीशे पर जाकर के लगती है। गाड़ी का राइट और लेफ़्ट दोनों साइड का शीशा जो है चकनाचूर हो जाता है। देखिए गाड़ी में किस तरह से कांच बिखरा हुआ है। छर्रे जो है वो जो गाड़ी को चला रहा था उसको लगे हैं। CIA की टीमें, घरोंडा पुलिस ने जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी लूट का इरादा था। लूट की वारदात में बदमाश कितना सफल हुए या नहीं हुए, जिसके साथ ये वारदात हुई है उनसे भी पूरा मामला जानेंगे। घरोंडा पुलिस ने बहरहाल चारों तरफ ज़बरदस्त नाकेबंदी कर दी है। CIA की टीमें जो है वो घरोंडा में घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। आखिरकार कौन बदमाश थे, बताया यह जा रहा है कि वो बदमाश जो है इस गाड़ी का इसराना से पीछा कर रहे थे। दरअसल इस गाड़ी के भीतर जो चालक था उसका नाम विशाल बताया जा रहा है। विशाल की पानीपत के कस्बे इसराना में मोटरसाइकिल की एजेंसी है। रूटीन की तरह आज वो इसराना से अपने घर वापस लौट रहा था। घरोंडा हाईवे पर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वो गाड़ी है जिस पर फायर किया गया। गाड़ी के दोनों साइड के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। सूचना मिलते ही विशाल के परिजन जो है इस वक्त घरोंडा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं प्रथम दृष्टि क्या मामला सामने आया है। बहरहाल विशाल को जो है घरोंडा सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। उसके चेहरे पर छर्रे लगे बताए जा रहे हैं, लेकिन हालत उसकी ठीक है। लूट की वारदात हुई या नहीं हुई वो भी जानेंगे। बहरहाल विशाल के चाचा जो हैं इस वक्त घरोंडा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। जी, किस तरह से क्या हुआ? ये बच्चे रोज अप डाउन करते हैं इसराना उचाना से। तो आज इन्होंने जैसे ये वहाँ से चले शाम के टाइम, तो 2 बाइक वाले उनके पीछे लगे हैं जी। जो इन्हें टोल पे थोड़ा शक हुआ है, पानीपत टोल पे, तो इन्होंने गाड़ी रोकी है। उसके बाद फिर आगे जाके वो भी रुक गया है। जैसे ये 10 मिनट बाद वहाँ से चले हैं जी। तो उसके बाद इन्होंने देखा भी बाइक खड़ी है, बाइक फिर इनके पीछे लग गई है जी। तो इन्होंने कहा ये तो कुछ ना कुछ पीछा कर रहे हैं हमारा। तो उसके बाद ये जैसे इनके मामा है यहाँ घरोंडा में, तो इन्होंने कहा भाई चलो मामा के घर चलते हैं। तो इन्होंने जैसे घरोंडा से नीचे उतारी अपना हाईवे से जी, उतारती सार वो जैसे बाइक ऊपर से लेके गए, उन्होंने ऊपर से ही फायर कर दिया और वो सीधा अगले शीशे पे लगा है जी, और गोली आर पार निकल गया, जिससे विशाल जो मेरा भतीजा है जी, उसको यहाँ पर थोड़े से
वो लगे हुए हैं छर्रे वगैरह, जी। तो उसको मेडिकल के लिए ले गए तो हैं। कैश वगैरह गाड़ी में था, कुछ कुछ पता लगाओ? नहीं, कैश के उसको आज लेके नहीं आए थे। ये तो नॉर्मली डेली अप डाउन करते हैं, बैग लेके जाते हैं। वो ये पता नहीं क्या वारदात है। जी। तो विशाल गाड़ी में अकेला था या कोई और भी नहीं, था? 3 बच्चे जाते हैं जी हमारी डेली। अच्छा अच्छा। 2 ये सगे भाई हैं, एक लड़का है जी, भतीजा मेरा दूसरा। जी। तो देखिए जो घटना सामने आई है, दरअसल बदमाश जो है वो 2 बाइकों पर सवार थे और इसराना से ही विशाल की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। विशाल के चाचा के मुताबिक विशाल को पानीपत टोल प्लाजा पर जब शक हुआ तो उसने गाड़ी साइड में लगाई। तब तक बदमाश अपनी बाइकों पर आगे निकल चुके थे। आगे जाकर के उन्होंने बाइक रोक ली। विशाल जब बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि ये दोनों बाइक पर सवार बदमाश उसी का पीछा कर रहे हैं, तो घरौंडा के पास अराईपुरा गांव में विशाल के मामा का घर पड़ता है। उसने फैसला लिया कि वो घरौंडा से आगे नहीं जाएगा, घरौंडा से अराईपुरा अपने मामा के घर जाएगा। लिहाजा घरौंडा जब 4 लाइन पर उन्होंने अपनी गाड़ी को उतारा तो बदमाशों ने हाईवे से इस गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गाड़ी में विशाल के साथ 2 व्यक्ति और सवार थे। घरौंडा पुलिस सीआईओ की टीमों ने जो है चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। तो मामले की सूचना मिलते ही विशाल के मामा जी भी जो है इस वक्त घरौंडा पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हैं। उनसे जानते हैं उनके पास क्या जानकारी पहुंची थी। जी, आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह है जी। क्या किस तरह से क्या बात सामने आई है, क्या मामला बताया? जी, मुझे पता लगा कि मेरे भांजे जो विशाल हैं वे शराना एजेंसी है इनकी हीरो की, वे डेली अप डाउन करते हैं वहाँ से गांव में। जी। तो आज मेरे पास शाम को भी फ़ोन आया कि हमारे जो है ना मेरे ग्राउंडर नीचे उतरे जी और हमें ऑफिस में जल्दी आ जाओ कि हमारे पास किसी ने गोली चला दी है। जैसे मैं आया तो उन्होंने बताया कि भाई उनके चेहरे पे यहाँ से छर्रे लगे हुए हैं। उन्होंने बताया, मैंने पुलिस को सूचना करी जी। पुलिस मौके पहुंची है वहीं ऑफिस पे। जी। तो उन्हें लेकर थाने में आए। कुछ पता लगा कौन सी बाइक थी, कितने बदमाश थे? उन्हें कहा 2 बाइक थी कोई और उस पर 4 बदमाश थे। दोनों दो थे जी। एक कोई स्पोर्ट्स बाइक थी, एक वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। कोई नंबर वगैरह ट्रेस? कोई नंबर वगैरह ट्रेस गए नहीं, अभी गए हैं फोटो कॉपी लेने के लिए उसमें गए हैं। जी। हाँ जी। सीआईए के गए जी देखने के लिए वहाँ टोल टैक्स पे जी। भाई क्या नंबर था उसका ट्रेस करने के लिए गए वो मौके पे। तो चोट वगैरह ज्यादा तो नहीं है विशाल को? चोट यहाँ पे छर्रे है ज्यादा जी। तो कुछ पता लगा कितने फायर हुए टोटल? एक ही सिंगल फायर है। एक ही फायर हुआ? सिंगल फायर। हाँ जी, आप भी रायपुर से पहुंचे हो, क्या जानकारी सामने आई है? यही हुआ जी, हमारे भांजे थे और हमारे पास फ़ोन आया शाम को कि ऐसे ऐसे करके रोडे में एंट्री करते हुए हमें गोली लगी हुई है और छर्रे लगे हुए हैं साइड पे जी। और वैसे उनका बचाव है जी। ठीक है, मतलब अभी हाँ वैसे बचाव तो पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है जी और फ़ोन करते ही पुलिस मौके पे पहुंची है और सीआईए वगैरह भी पहुंच गई है मौके पे। तो देखिए विशाल के ऊपर जिस तरह से बदमाशों ने हमला किया है, अब निकल कर के बात सामने आई है कि 2 बाइकों पर 4 बदमाश सवार थे और चारों ही बदमाश जो है वो इसराना से विशाल की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। विशाल की जो है इसराना में मोटरसाइकिल की एजेंसी है। रोज़मर्रा की तरह आज वो इसराना से अपनी गाड़ी के जरिए अपने गांव वापस लौट रहे थे कि इसराना से ही 2 बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो घरौंडा 4 लाइन पर नीचे उतरे, बदमाशों ने मेन हाईवे से एक फायर इस गाड़ी पर किया। वो फायर जो है राइट हैंड के शीशे पर लगा, यहाँ से गोली क्रॉस करती हुई लेफ्ट हैंड के शीशे को चीरती हुई दोनों शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। लिहाजा विशाल की हालत सही है। अब विशाल के ऊपर ये जानलेवा हमला आखिरकार क्यों किया गया, कौन वो बदमाश थे, क्या चाहते थे, उनका इरादा क्या था, इस बात को लेकर के घरौंडा पुलिस और सीआईए की टीमों ने घरौंडा के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। बाइकों की तलाश की जा रही है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। आदमियों का है कि आगे आदमी किसी में नहीं अभी तो कंफर्म ही नहीं है। नहीं पता भी क्यों कपड़ा लपेट रखा था, हेलमेट पहन रहे इन्हें पता नहीं किया। जी विशाल, किस तरह से क्या हुआ था? मैं तो एजेंसी से चला था जी, अभी एजेंसी है अपनी सराना एंजल ऑटोमोबाइल्स। 6:15 बजे करीब चला था।
दो मोटरसाइकिल थी, एक तो स्पोर्ट बाइक थी, एक स्प्लेंडर थी। दोनों मोटरसाइकिल कभी अब आगे कभी पीछे ऐसे चल रही थी। या डार टोल पे बहुत ज़्यादा तेज आगे निकल गई मार से। फिर शिवा के पास देखा, फिर वो स्लो हो रहे थे। मैंने कहा निक्की यार देखे, अभी तो इतनी तेज निकले थे, फिर उड़े हो रही है ऐसे। फिर मैंने डाउट हुआ उस पर पानीपत टोल के पास। पानीपत टोल के पास फिर वे हमारे साथ कभी आगे कभी पीछे ऐसे रहे वो। तो पानीपत टोल के पास मैंने विकास था, छोटे भाई है मेरा, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके मैंने डाउट है बंदे पे यार, कभी आगे कभी पीछे ऐसे गाड़ी चल रही। वो बोले नु गाड़ी रोक ले भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ टोल पे, अगर तेना डाउट है तो रोक ले। क्रॉस करके मैंने गाड़ी रोक दी, 5 मिनट में खड़े रहा गाड़ी रोक के। बोले विकास बोले नुका चल भाई चल, हो गया वो तेरा टाइम, ये तो निकल गए होंगे हमें, अगर तेना डाउट था तो। फिर मैं चलिया, जैसे देखा बाबरपुर से पहले थोड़ी देर आधी किलोमीटर आगे गई, फिर दोनों मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं फिर ऐसे ही आगे पीछे मैं गाड़ी थोड़ी तेज़ करी। फिर करनाल वाली साइड जाना, मैं तो जाना था अपने गांव में, पर मेरे मामा आए आ रहे हैं फिर। फिर मैंने शुभम तक मैं शुभम इस साइड मोड़ दूँ, मैं गुरुंडा इंडिकेटर मैंने दिया नहीं इस बार, तो सीधे के चक्कर में एकदम तेज़ गाड़ी यहाँ गुरुंडा वाली साइड मोड़ी। और गुरुंडा जो है सत्संग भवन है इसके पास, पुल के ऊपर मोटरसाइकिल चली गई थी वो सीधी, वहाँ से गोली मारी उसने, शीशे के आर पार हुई। तो कोई नंबर वगैरह बाइक के लिए आपने कुछ नहीं ऐसा- नंबर नहीं लिए जी। किसी पे डाउट हो, कोई पुरानी रंजिश हो या कुछ लूट का इरादा था? लूट का इरादा नहीं था जी, मारने का इरादा था उनका। तो बकायदा उन्होंने रोक कर देखी भी है गाड़ी की, बंदा जीव है मरे आगे। अच्छा, वो हाँ, मतलब सामने थे वो, तो ट्रक आ गया, मैंने ट्रक के साइड में तो चलाई फिर गाड़ी, फिर बहुत तेज उन्होंने गाड़ी। तो कितने फायर किए आप पे? फायर एक ही करे जी मेरे को। एक फायर? हाँ जी, बार फायर हुआ है तो मैंने पता नहीं, गाड़ी पे तो एक फायर हुआ है जी। क्या नाम है आपका? विशाल चौहान नाम है जी मेरा।